कोई चिल्ला के बोला, आपने चिल्ला के जवाब दिया। कोई बोला आई हेट यू, आपने बोला वेयर डू आई लव यू, आई हेट यू। आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, मगर दुखी होने के लिए पड़ती। इसने ये किया इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने मेरे को चीट किया, मैंने उसके लिए कितना किया मगर उसने मुझे नहीं कुछ किया। अरे भाई तुम करो और छोड़ो। सकाळ माध्यम समूहाच्या संचालिका ज्या स्वतः उत्तम कथक नृत्यांगना आहेत आणि स्वतः योग साधक आहेत, त्या सौ मृणाल पवार मॅम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या, प्रमुख अतिथी, प्रमुख मार्गदर्शिका माँ डॉक्टर हंसाजी यांना मंचावर घेऊन यावं। आप सबको मेरा नमस्कार। अपने में एक यूनिक पर्सनालिटी है। योग शास्त्र कहता है कि हम सब पैदा हुए हैं, तीन चीज लेके पैदा हुए हैं। एक तो हमारा शरीर जो दूसरों से अलग है, मेरा शरीर है, उसका स्वभाव, उसका सब कुछ आपके शरीर से अलग होगा। तो एक तो मेरा शरीर लेके मैं पैदा हुई हूँ और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखूँ, ठीक रखूँ। अगर शरीर में कुछ रुकावटें आ रही, गड़बड़ आ रही तो उसको हटाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मुझे करनी चाहिए। ये मेरा धर्म है। फिर दूसरा है मेरा माइंड। मेरा माइंड है वापस मेरी सोच, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी लाइफस्टाइल, बचपन से मेरे अनुभव और क्या क्या जीवन में घटित होता है, उसके हिसाब से मेरे ओपिनियंस, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, वो सब अलग है। आपसे बिल्कुल अलग होंगे। मेरे हिसाब से जो अच्छा है किसी के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। मैं जिस चीज को आनंद से लेती हूँ कोई शायद वो आनंद से ना ले, उसके लिए वो गलत है। तो अब ये सोच कर मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई चीज अच्छी की भी तो सामने वाले ने शायद उसको क्रिटिसाइज किया कि ये क्या अच्छा है उसमें, तो मुझे बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आना पड़ेगा कि भाई उसके अनुभव अलग हैं, उसके विचार अलग हैं। मुझे कोई 100% समझ ही नहीं सकता क्योंकि हर इंसान अलग है। तो जब ये है तब हमें समझना पड़ेगा। जैसे किसी ने झूठ बोला क्योंकि उसको लगता है कि झूठ बोलने से उसको फायदा मिल रहा है, इसलिए वो झूठ बोलता है। वो उसकी सोच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी मगर वो बोलेगा। उसने झूठ बोला तो क्या होगा, मुझे गुस्सा आया तो क्या होगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर गया, मेरी पल्स फास्ट हुई, मेरी ब्रीदिंग शैलो हो गई, मेरा ऑक्सीजन जो ब्लड में जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, वो नहीं निकला। तो मेरे खून में इम्प्योरिटीज आ गई। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला। अब देखो ये क्या जीवन जीने का तरीका है। और उसके बाद और क्या होता है, शरीर जो खाना खाया है, शरीर या तो उसको जमा करेगा या उसको फेंक देगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन बराबर गया ही नहीं है, इम्प्योर ब्लड सब जगह गया है। तो सारे अंदर के अवयव अपना काम बराबर नहीं करेंगे, वो एज इफ दे आर ऑन स्ट्राइक, दे विल नॉट वर्क। तो फिर जो खाना खाया है या तो शरीर उसको जमा करेगा या उसको फेंक देगा। तो जमा करेगा का मतलब क्या हुआ कि फैट बॉडी स्टोर्स एज इट इज। तो ऊपर से फैट बढ़ने लगेगा या अंदर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तो मैं हार्ट के प्रॉब्लम के साथ में आगे बढ़ रही हूँ ना, हार्ट का प्रॉब्लम आने लगेगा आगे जाके। या ग्लूकोज बॉडी जमा करता है, कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, डायबिटीज आने लगेगा। क्यों? सामने वाला झूठ बोला। जस्ट अंडरस्टैंड। उसी तरह क्या होगा, बॉडी फेंक देता है न्यूट्रिशन को, तो बॉडी में न्यूट्रिटिव कमी हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, सब डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। सोडियम पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब हो जाता है।
तो बैलेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी गैसेस हो रहे हैं, कभी एसिडिटी हो रही है, माइग्रेन, हेडेक हो रहा है, ये सब शुरू हो गया। क्यों? कोई झूठ बोला। अभी ये उससे भी ज्यादा, नर्वस सिस्टम इज टोटली रैटल्ड, आपका माइंड अनहैप्पी है, तो फिर कंसंट्रेशन पुअर हो गया, मेमोरी पुअर हो गई, और रीजनिंग पावर, जिसकी वजह से मैं जानवर से ज्यादा सुपीरियर हूं, बिकॉज आई हैव रीजनिंग पावर। क्या सही है क्या गलत है उसका मुझे भान है, दैट इज आई एम अ ह्यूमन। वही खत्म हो गया तो इंसान फिर रिएक्ट करने लगता है। कोई चिल्ला के बोला, आपने चिल्ला के जवाब दिया। कोई बोला आई हेट यू, आपने बोला वेयर डू आई लव यू, आई हेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। कोई ने क्या किया, आपने भी वही किया। तो इस तरह जीवन चलता है। अब ये कोई जीवन जीने का तरीका है? डू यू थिंक दिस इज द वे वी शुड लिव अवर लाइफ? तो योग क्या कहता है? योग कहता है कि भाई हर इंसान इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, जो जैसा है वैसा है। हम जानवरों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम उनको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कुत्ता है वो भौंकेगा, कुत्ता काटेगा भी, फिर भी लोग कुत्ते को घर में रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कुत्ते में एक गुण देखा है, वन गुड क्वालिटी इन अ डॉग, दैट डॉग इज फेथफुल, वफादार है, इसलिए लोग कुत्ते को घर में रखते हैं। सबसे ज्यादा वो वफादार है कुत्ता और प्यार करता है। लेकिन घर में लाते हैं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि देख भाई कुत्ता मेरे घर में है, अभी तेरा भाव 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 अच्छा नहीं लगता बाबा, कोयल की तरह गा, कू कू करो, भाव भाव नहीं। भाई कुत्ता तो भाव भाव करेगा ही, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? और जहां तक कुत्ते के काटने का सवाल है, आप क्या करते हो? आप कुत्ते के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हो, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हो कि भाई क्या करने से वो इरिटेट होके आ करके खाने आता है, वो चीज याद रख के आप नहीं करते। नहीं करते, नहीं तो कुत्ता आपको काटेगा, इंजेक्शन आपको लगेगा, उसका तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो हम इंसान कितने क्लेवर हैं। इट इज द नॉलेज, ज्ञान, वो ज्ञान से इंसान अपने सारे प्रॉब्लम से दूर हट सकता है। ज्ञान प्राप्त करना होगा और समझदारी प्राप्त करनी होगी कि क्या करने से क्या होता है। वो अगर समझदारी आ जाए तो हम सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। अपने आप को बचाओ भाई, वैरायटीज है हमारे आसपास, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, वाघ, सिंह, सब आसपास है। इंसानों में ये सब मिल जाएंगे आपको, नहीं? तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को कैसे बचाते हो उसमें से। अब आपको वो बदल नहीं सकते आप। गधा गधा ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं हो सकता, है कि नहीं? गधे को आप एक अच्छा गधा बना सकते हो, घोड़ा नहीं बना सकते। लेकिन गधे की अपनी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी देखो, समझो और उसको भी बिल्कुल प्यार करो। वजन उठाना हो तो गधा काम आता है, भागना दौड़ना हो तो घोड़ा काम आता है। मगर आप अगर गधे को घोड़े का काम दे दो और बोलो कि भाग, तो वहां कहीं आपने गड़बड़ की, आपने गड़बड़ की। फिर आपको गुस्सा आता है, आप गधे को क्यों दोष देते हो? यू हैव नॉट आइडेंटिफाई हु इज हु। इसलिए थोड़ा सा योग कहता है कि कोई भी काम करने के पहले सोच कर काम करो, थिंक बिफोर डूइंग योर एक्शन। रिएक्ट तो करना ही नहीं। रिएक्शन जानवर की भाषा है। एक कुत्ता यहां बैठा है, किसी ने उसको पत्थर फेंका तो उसने भाव भाव करना शुरू किया। दूसरा वहां बैठा है, ये भाव भाव कर रहा है, इसलिए वो भी भाव भाव करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, सब करने लगे। क्यों भाई? हम इंसान क्यों इस तरह जीते? तो हमको बदलना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा मैं कौन हूं, मेरा शरीर, मेरा मन, और उसका ध्यान देना। और तीसरी चीज जिसके साथ हम पैदा हुए हैं वो है हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी चैतन्यता, सोल, गॉड, ईश्वर, कुछ भी नाम दे दो आप।
दैट इज दैट थर्ड थिंग इन आवर बॉडी। अब वो जो तीसरी चीज है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। शरीर और मन मेरे साथ है, मगर वो तीसरी चीज यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। उसके पास सब नॉलेज है, उसके पास काफी एनर्जी है। यूनिवर्स को देखो, ब्रह्मांड को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड चला कौन रहा है। इतनी एक्टिविटीज चल रही है ब्रह्मांड में, ये नक्षत्र, वो नक्षत्र, ये रोहिणी, उसका नाम रोहिणी, वो एक नक्षत्र, ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, और वो चला रहे। कौन चला रहा है? कुछ तो इंटेलिजेंस है, तभी इस ब्रह्मांड में सब चीजें चल रही हैं। तो हमारे अंदर भी वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम भी उस ब्रह्मांड का पार्ट है। ये सब जो आप एक समुद्र के किनारे जाऊं मैं, और वहां का पानी मैं जरा टेस्ट करूं, खारा है और क्या क्या है, और वो पानी थोड़ा मैं घर पे लेके आऊं, तो घर के अंदर मैं कह सकती हूँ ना कि मैं समुद्र को घर पर लाई हूं, क्योंकि वो पानी की क्वालिटी और समुद्र की क्वालिटी तो सेम है। एग्जैक्टली वो होता है मेरा ये पानी जो आत्मा है, और यूनिवर्सल पानी परमात्मा, आत्मा परम आत्मा, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो हम जुड़े हुए हैं इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, हम सब जुड़े हुए हैं। मैं बम्बई से आ रही हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ। आप पूना में हो, पूना इतनी सुंदर नगरी है, आपको क्या बताऊं, संतों की नगरी है ये पूना। पूना में आपको सबसे ज्यादा आपको यहाँ ज्ञान मिलेगा, और जीवन का ज्ञान मिलेगा। ज्ञानेश्वर, जो ज्ञानेश्वर ने बात की ना, वही योग बात करता है। वो ज्ञानेश्वरी जो कही गई है, मेरे सारे लेक्चर में वो ज्ञानेश्वर की ही चीजें ज्यादा आती हैं। लोग कहते हैं कि आप वही कह रहे हो, क्योंकि योग वही बात करता है। तुकाराम, वो भक्ति जो तुकाराम की थी, कितना अच्छा लगता है जब आप तुकाराम को सुनते हो। तुका, वो उसको पूछते तू कहाँ जा रहा है, वो टेकरी पे जाके बैठ जाते थे तुकाराम, और उनको पूछते थे भाई क्या करते हो टेकरी पे जाके। देवाशी बोलतोय, देवा बरोबर माझे टॉक्स चालू आहे, देवाला भी सगळं सांगत असतो। अब ये अगर हम इंसान हर चीज देवाला सांगू शकणार, तो देख लो कितना मजा आएगा। प्रॉब्लम आया, भगवान को बोलो यार भगवान ये मेरी बहू ऐसी है, या मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, या मेरा हस्बैंड ऐसा है, या वाइफ ऐसी है, जो भी प्रॉब्लम हो ना, भगवान के साथ बात करो, तो आपको सचमुच मैं कहती हूँ कि उसका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरे दिन आपको विचार आएगा कि ये कर, और आप करोगे। थोड़ा छोड़ना सीखना, ईश्वर को समर्पित करना, ये अगर आ जाए ना हमको, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। खैर, बात यह है कि ये धरती पे आपको सब कुछ मिल रहा है पूना में, और अब तो इन्होंने स्वास्थ्य के माध्यम से कहाँ कहाँ से हम लोगों को पकड़ के यहाँ इकट्ठा किया है कि भाई आप आ जाओ, बम्बई नहीं पूना आ जाओ जरा। तो इन्होंने काफी मेहनत की है सब तरफ से लोगों को बुलाने की, और हर क्षेत्र से अपने आप को बेहतर बनाने की। हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है इम्प्रूव होने की, रिजुविनेशन की। अगर कोई चीज बिगड़ गई हो ना, तो उसको वापस ठीक कैसे करना हम कर सकते हैं। इसलिए अब जरा ध्यान दें कि ये सब सोच के साथ एक बात याद रखिए कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को दुनिया से बचाना सीखो। सारे लोग हैं आजू बाजू, मगर आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए। दूसरों को दोष मत दो, वो तो जो है वो है। अगर पता है कि वो लायन आ रहा है, तो मैं अपने आप को क्षेत्र में रख सकती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मगर नहीं तो गड़बड़ होगी। आप कहो कि लायन मेरे साथ तो प्यार से ही बात करेगा, वो संभव नहीं, वो अपने स्वभाव से चलेगा। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चलेगा। हर व्यक्ति पैदाइशी से अपना स्वभाव लेके पैदा हुआ है। तो योग फिर ये कहता है कि हर इंसान 3 चीज लेके पैदा हुआ है। एक तो जाति, यानी उसका स्वभाव, चाइल्डहुड से, बचपन से उसका स्वभाव निश्चित है। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई जरा भी प्रॉब्लम हो तो चिंता बहुत करता है, कोई जरा भी प्रॉब्लम तो डर जाता है, कोई दुखी हो जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। हर एक का अपना अपना स्वभाव है।
और हम अपने स्वभाव से बंधे हैं पैदाइशी से। अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता है तो एक बात मुझे करनी पड़ेगी कि चूंकि मेरा स्वभाव है मुझे गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, गुस्सा आ जाए तो गुस्से के अंदर में मैं कोई कर्म ना करूं, एक्शन ना करूं, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि जो एक्शन मैं करूंगी वो एक्शन मुझे भोगना ही पड़ेगा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुस्सा आ गया चलो, मगर एक्शन मत करो, मुंह बंद रखो, जरा लंबे सांस ले लो, जरा दंड बैठक कर डालो, या अंदर जाके कुछ मुंह में खाना कुछ चबा डालो, या म्यूजिक लगा के थोड़ा डांस कर डालो, कुछ भी कर डालो। पहले गुस्सा हटाओ, पहले मन की स्थिति को सही लाओ और फिर करो जो करना है वो। ये आदत डालनी पड़ेगी हमें कि जब हमारी मशीनरी बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई मशीनरी को चलाने की नहीं, मत चलाओ, बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट निकलेगा बाहर। और इसीलिए ध्यान, यही सब ध्यान देना है हमें कि ऐसी सब गलतियां हमें करनी ही नहीं है जीवन। स्टॉप डूइंग सच मिस्टेक्स। अपने आप पर थोड़ी डिसिप्लिन लाना जरूरी है। योग शास्त्र तो डिसिप्लिन का ही रास्ता है। फॉलो सर्टन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो एक बात निश्चित आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आज से आप नक्की करो कि किसी और की वजह से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो जाति लेके ही पैदा हुआ है। गुस्से वाला चिल्ला के ही बात करेगा, वो कोई प्यार से नहीं बोलने वाला है। उसके चिल्लाने को भी एंजॉय करो ना, कि वाह क्या चिल्ला रहा है, आंखें गोल घुमा रहा है, हाथ पैर ऊपर कर रहा है, उसको भी आनंद लो, हंसना मत उसके सामने, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है। वो चिल्ला रहा है, वो उसका स्वभाव है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? ये करना आना चाहिए। बोलो कर सकते हो या नहीं? अपने आप को बचाना है दुनिया में, बहुत जरूरी है, ध्यान देना। कोई चिंता कर रहा है, अब वो चिंता कर रहा है, उसको जरा हंसा, उसको वो मत बोल क्यों चिंता कर रहे हो, काय की चिंता है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाएगा आप उसकी जगह उसको एक दो जोक बोलो, चलो चलो यार अपन वॉक करके आते हैं, जरा इधर जाते हैं उधर जाते, उसको इस तरह मदद कर सकते हो। मगर उसको ये कहो चिंता मत कर, वो तो करेगा ही। तो उसको योग सिखाओ थोड़ा कि भाई शांति से बैठना आना चाहिए, चिंता हो रही तो चलो थोड़े आसन कर डाले, प्राणायाम कर डाले, कुछ कर डालो, चिंता के लिए समय नहीं मिलेगा, ये सब करना आना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा खुद का तो ध्यान रखना है और आसपास के लोगों को भी संभालना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो जाति, दूसरा हम पैदा हुए हैं आयु लेके, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव, वो भी निश्चित है। योग कहता है जब समय आ जाएगा हम चले जाएंगे, जब तक समय नहीं आता आपको कोई भी चीज मार नहीं सकती। तो ऐसा डर डर के नहीं जीना है कि अरे मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं देखती हूँ लोगों को, एक हार्ट अटैक क्या आ गया, वो एकदम बीमार ही पड़ गए। अरे हार्ट अटैक आ गया क्योंकि जिस ढंग से आप जी रहे हो कहीं गलतियां कर रहे हो, इसलिए अटैक आया। हम कोई बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं है, गलतियां कर रहे हो। कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो ढूंढ निकालो, मैं बताती हूँ अब कहाँ कहाँ गलतियां होती है, बदलो। तो ठीक है, हार्ट अटैक तो आपके लिए एक मैसेज था, नहीं तो पहले ही अटैक में आप चले जाते। जिंदा है इसका मतलब बदलो। अब बदलेंगे नहीं, खाली हम डॉक्टर ये हो रहा है मेरा, ये ब्लड बह रहा है, उसकी जगह खुद तो जिम्मेदारी लो ना अपने हाथ में। आई हैव ड्यूटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। बदलू, कहाँ मैं गलतियां करती हूँ वो हटाऊं, उसको वो करना आना चाहिए। तो वो करना शुरू करेंगे तो देखो दूसरी बार अटैक आएगा ही नहीं। क्यों आएगा अटैक? अटैक ने आपको सिखा दिया है कि बदलो और बदलना है कि नहीं। तो एक हमारे पेशेंट थे, अब अटैक कोई एक ही कारण से नहीं आता, बहुत सारे कारण, तो 3-4 कारण मेन हो जाते। एक तो खूब ज्यादा, आधे पेट से ज्यादा खाना खा लिया, हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा ही, तो थोड़ा खाना खाओ। भर भर के पार्टी में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा खा लिया, मत करो, डिसिप्लिन लाओ। फिर दारू पी ली साथ में तो नर्वस न्यू का बैलेंस छूट गया, वो हो गया।
फिर इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, किसी ने कह दिया आप ऐसे हो वैसे हो, आपकी बेटी ने ये किया, आपके बेटे ने ये किया, इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। इमोशंस बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारी भावनाएं बहुत जोरदार होती है, आप समझो ये। और इस मन को ट्रेनिंग देनी इतनी जरूरी है, इतना जरूरी है कि ज्यादा इमोशंस में आना नहीं, अपने आप को जरा क्वाइट रखने का प्रयत्न करना। एक आदमी था, वो अपने बेटे को, 2.5 साल का बेटा था, उसको बाबा गाड़ी में लेकर और मॉल में गया, शॉपिंग मॉल में उसको कुछ खरीदना था। तो वो बेटे को लेके मॉल में गया। जैसे ही मॉल के अंदर घुसे, बेटे को वो खिलौने की दुकान दिख गई। तो बेटे ने चिल्लाना शुरू किया, पप्पा पप्पा मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो। पापा ने बोला नहीं, ये सब खिलौने घर पे हैं तेरे पास, हम खिलौने लेने नहीं आने, मेरे को कुछ पेन लेना है, कुछ डायरी लेनी, मैं इसलिए आया हूँ। मगर बच्चा सुनेगा क्या? चिल्लाना शुरू किया उसने, जोर जोर से चीखना शुरू, चाहिए चाहिए। वो गाड़ी में से उठकर और भाग भाग के खिलौने की दुकान के पास जा रहा है। वो आदमी उसको उठा रहा है, बोलता है अशोक शांत रहो, अशोक डिस्टर्ब होना ही नहीं, अशोक गुस्सा गलत है। ऐसा करके वो बच्चे को वापस गाड़ी में बिठा रहा है, वापस आगे जा रहा है। बच्चा फिर कूद कूद के जा रहा है। सारे लोगों का ध्यान इस बच्चे पे कि ये बच्चा इतना परेशान कर रहा है। एक औरत साथ में चल रही थी, उसने देखा, उसने इस आदमी को कहा कि भाई ये बच्चा तो कितना लकी है, आपके जैसे फादर मिले हैं उसको, कितना पेशेंटली आप उसको सिखा रहे हो, अशोक शांत रहो, अशोक डिस्टर्ब मत हो, अशोक गुस्सा गलत है, ऐसा कोई नहीं होता। मैं अगर होती ना तो 1-2 कस देती उस बच्चे को, चुप करा देती। और आप हो कि इतना शांति से उसको समझा रहे हो, आपका अशोक तो बहुत लकी है। वो आदमी ने जवाब दिया, मैडम अशोक मेरे बच्चे का नाम नहीं है, वो मेरा नाम है। मैं अपने आप को बोल रहा हूं बार बार, अशोक शांत रहे भाई, अशोक गुस्सा मत कर, अशोक डिस्टर्ब मत कर। नहीं तो डिस्टर्ब होना तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मगर नहीं करना है। ये हमको नक्की करना पड़ेगा कि भाई आगे बढ़ो। डिस्टर्ब एक ही परिवार में आप देखोगे वैरायटीज इकट्ठी होती है। कोई चिल्ला के ही बात करेगा, कोई बोलता ही नहीं है परिवार में, कोई गोल गोल ही बात करेगा, कोई पॉलिटिक्स ही खेलेगा, कोई हार्ड वर्किंग है, कोई लेजी है, कोई दुखी ही है। कितना भी करो वो कभी खुश नहीं होने वाला आदमी या औरत। संसार खराब, सब खराब, किसी को किसी की पड़ी नहीं है वाले लोग भी हैं। सर्टिफाइड मिजरेबल पीपल, मैं उनको सर्टिफिकेट दे दूंगी, मिजरेबल पीपल, उनको दुखी ही रहना है। देखो दुखी रहने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत होती है। आनंद लेने के लिए आप खुद इनफ हो। यू कैन बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, मगर दुखी होने के लिए पड़ती है। इसने ये किया इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने मेरे को चीट किया, मैंने उसके लिए कितना किया मगर उसने मुझे नहीं कुछ किया। अरे भाई तुम करो और छोड़ो, मत उसको पकड़ के रखो। देखो जो भी चीज आती है ना जाने के लिए आती। विचार आया, विचार गया, फीलिंग्स आती, फीलिंग्स जाती, इंसान आता है, इंसान जाता है। आता है जाने के लिए, मगर आप पकड़ के रखोगे उसको, प्रॉब्लम वहां है। क्यों उसको पकड़ के रखा विचार को? इसने आपको चीट किया है यार, वो जाने, उसके कर्म जाने, वो भोगेगा अपने कर्म। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? आप आगे बढ़ो, नहीं तो यू आर मेकिंग देम सक्सेसफुल। ही विल बिकम सक्सेसफुल इफ यू गेट हर्ट। मत करो ये। तो जाति, आयु, ये 2 चीज पर ध्यान दो। और तीसरा है भोग। क्या भोगना है ना जीवन में, क्या अनुभव होता है ना, वो भी निश्चित है। योग कहता है कि जन्म में अगर आपको एक्सीडेंट भोगना है तो भोगोगे, मगर अगर आप ध्यान रखोगे तो एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा, नीडल प्रिकिंग, बड़ा हार्ट, हड्डियां टूटने वाला एक्सीडेंट नहीं होगा। इतना अपने हाथ में है, मगर अनुभव तो करना ही पड़ेगा। वो फेलियर का अनुभव करना है, कर डालो, उसमें रोने क्या बैठे हो, वापस आगे पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारे यहाँ हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, बॉम्बे पुलिस इंस्टीट्यूट में आती है ट्रेनिंग लेने, तो 15-15 दिन वो एक कोर्स करते हैं, फिर वो बैच जाता है, फिर दूसरा बैच आता है। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे एक पुलिस जिसने हमारी काफ़ी ट्रेनिंग ले दी थी, उसको उसके बॉस ने बुलाया और बॉस ने कहा कि जरा
जल्दी आ जाना, इम्पोर्टेंट दिन है। तो दूसरे दिन वो गया कि सर क्या इम्पोर्टेंट दिन है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, ये वो नहीं, आज 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। तो पुलिस बोला 12वीं का रिजल्ट आने वाले, उस पर पुलिस क्या करेगी? बोलता है आप समझ नहीं रहे हो, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फेल हो गए तो सुसाइड करने जाते हैं, तो पुलिस को उनको पकड़ना पड़ेगा ना, सुसाइड नहीं करने का, पकड़ो उनको और पुलिस चौकी लेके आओ। बोला ठीक है, अब समझ में आया। बोलो क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोले उधर लैंड्सएंड, बैंड्रा में लैंड्सएंड करके जगह, वहां समुद्र का पानी एकदम ऊपर आ जाता है, नीचे काले पत्थर हैं, जो कूदे आप तो 100% सिर फटेगा और डेथ निश्चित है। वो बहुत अच्छी जगह है सुसाइड के लिए। तो वहाँ बहुत ही ज्यादा पुलिस की चौकी है, वहाँ बहुत सारे, वहाँ के होटल में, वहाँ होटल से वहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर फ्लोर पे पुलिस बाहर की तरफ देख रही है, कोई सुसाइड करने आ रहा हो तो उसको पकड़ने। तो इसको वहाँ बोला, उसको बोला तुम पुलिस ड्रेस में मत जाना, सिविलियन क्लोथ में जाना और पकड़ना। हुआ ये, एक लड़की रोते रोते आई, 11 बजे कूदने गई, सुसाइड? वो बोली हाँ। क्यों? 12वीं में फेल हुई? बोलते हाँ 12वीं में फेल हो गई। बोलते क्यों? तो बोलते सब मेरे लोग पास हो गए, मैं फेल हो गई, मैं आई कांट फेस दिस वर्ल्ड, मेरे माँ बाप तो इतने गुस्से करेंगे, इतना डिस्टर्ब होंगे। पुलिस ने कहा देख बेटा, समझ एक बात, तू यहाँ कूदेगी ना तो 100% मरने वाली है। वो बोलता है तुम मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे मरना है इसीलिए तो मैं आई हूँ। बोला देखो अब मुझे ये बताओ मरने के बाद क्या होगा? बोला क्या होगा? सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अरे भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं मरने के बाद में। बोलते कैसे नहीं होते? तुमको मालूम है मरोगे फिर वापस पैदा होने वाले हो, और पैदा होने के बाद 18 साल की उम्र में वापस 12वीं में आने वाले हो, और उसके बाद में वापस तुमको एग्जाम देनी पड़ेगी। ये 18 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी के? क्यों नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे के और आगे बढ़ते हो? भाई एग्जाम ठीक है यार, अच्छे अच्छे लोग फेल होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक की तरह है, सब थोड़े दिन लोग बड़बड़ करेंगे फिर सब शांत हो जाएंगे, वापस कर डालो और आगे बढ़ो। फेस द वर्ल्ड, फेस द सिचुएशन, देयर इज नो शॉर्टकट। इस दुनिया में जो भोगना है ना, भोग लो, उसके मत भागो उसके पीछे कि बाबा ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे भाई जो है अब क्लेवरली देखो किस तरह उसको हैंडल करना। लेकिन ये सुसाइड और ये नॉनसेंस कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर प्रोग्रेस ही खत्म। फिर वापस नेक्स्ट जन्म में 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम लेके आप पैदा हो गए। एक आम का बीज में मट्टी में डालती हूँ, आम का पेड़ उगता है, एक बीजा डालती हूँ, 100-200 बीजे मुझे वापस मिलते हैं। कितने सारे आम आते हैं झाड़ में। ये नेचर का काम है। आप थोड़ा करोगे वापस आपको काफी दुगुना तिगुना फोर्स से आपकी तरफ वापस आएगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसीलिए जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, सोच के करो, और कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ये नक्की करो। तो ये सब हम नक्की कर सकते हैं आज। और आज से अब गलतियां कहाँ करते हैं वो मैं लिस्ट फटाक से बता देती हूँ आपको। तो अब वो गलती करना आप बंद करो, क्योंकि हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मन से जो जैसा है एक्सेप्ट दैट एज दे आर। गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है, एक्सेप्ट दैट एज दे आर। तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं। आज के युग के यंगस्टर्स का सोच, उनका थिंकिंग, उनके कपड़े, रहन सहन सब अलग। अब आप कहो कि वो ऐसा नहीं करे, आपके ढंग से ही चले, उनको अनुभव लेने दो, उनको अनुभव लेने दो। जब कभी वो डिस्टर्ब हो जाए तो आप उनको मदद कर डालो, मगर उनको बदलने की चेष्टा मत करो। आप किसी को बदल नहीं सकते। 2 बच्चे प्यार कर रहे हैं, बोले नहीं अपनी जाति का नहीं है, प्यार नहीं करने का, शादी नहीं करने देंगे, गड़बड़ है। फिर वो हर जगह गड़बड़ होगी। आप क्यों इंटरफियर करते हो? एज फार एज पॉसिबल अवॉइड इंटरफियरेंस, मगर दोस्ती रखो जरूर। थोड़ा खुले दिमाग से अब जरा सोचना पड़ेगा और चीजों को जरा सही ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप पहले डिस्टर्ब मत हो, फिर अपनी अक्ल के हिसाब से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बच्चे को, बच्चों में थोड़ा ज्ञान बढ़ा सकते हो। आजकल के यंग जनरेशन को बहुत बहुत जरूरत है योग सीखने की, क्योंकि योग माइंड की बात करता है।
वो लोग फिजिकल फिटनेस कर लेते हैं मगर वो इसको ठीक करना आता ही नहीं है। उनको समझदारी भी नहीं है कि कैसे उनको बड़ों के साथ मैनेज करना है, कैसे प्रॉब्लम्स के साथ मैनेज करना है। वो तो बस रिएक्ट करना जानते हैं और वहाँ वो दुखी होते हैं। 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 28 साल में डायबिटीज, क्या क्या यंग जनरेशन भोग रही है जो जरूरी नहीं है मगर वो करते हैं। वो लोग थोड़ा एजुकेट करना जरूरी है। तो अब हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं और हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली गलती तो होती भोजन, आहार। वहां थोड़ा सा ध्यान दो कि देखो दिन में 4 बार हमको खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, थोड़ा थोड़ा हर समय ग्लास भर के लिक्विड लेना जरूरी है। ब्रेकफास्ट में कुछ हर्बल लिक्विड ले लो, पानी को अदरक में, हरी चाय की पत्ती में, पुदीने के पत्ते में, तुलसी डाल दो, उबाल लो, उसको छान कर उसमें उतना ही दूध, गुड़ का पानी डालकर उसको पी लो। बहुत ही अच्छा ड्रिंक होगा, बहुत ही टेस्टी। लंच में छाछ हो जाएगी ग्लास भर के, छाछ बहुत बहुत जरूरी। तीसरा, टी टाइम में या तो सवेरे उकाला किया है वही, या नींबू पानी। नींबू पानी मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि हर एक के पेट में 1 से 2 नींबू जाना ही चाहिए। विटामिन सी इतना अच्छा काम करता है हार्ट के लिए, सबके लिए, और वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। एक्सेस निकल जाता है बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, और नुकसान नहीं होता। लेकिन 2 नींबू जितना, वो दाल में थोड़ा डाल दिया, सब्जी में डाल के पील करके भी थोड़ा ले लिया और नींबू पानी बना के पी लिया। खट्टा मीठा टेस्टी जरूर करें। और रात को डिनर में 1 कप सूप, बहुत तरह तरह के सूप बना सकते हैं हम, टोमेटो गाजर, बीटरूट, ये सब मिक्स करके सारे वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल सूप, बहुत तरीके से सूप। पतली सी दाल बना लो, दाल मगर एकदम पतली, कटोरी भर के पी ली। ये रात को डिनर में होना चाहिए। तो लिक्विड हर बार जरूरी, खाली सॉलिड खाना गलत है क्योंकि हमारे पेट में दोनों जरूरी है। खाने के साथ पानी कभी भी रखना नहीं डाइनिंग टेबल पे, पानी आउट, ये लिक्विड है, उसके साथ मैनेज करो। थोड़ी डिसिप्लिन लाओ। उठते से ही 1 गिलास गर्म पानी पीना, सब लोग आदत डाल दो। द मोमेंट यू वेक अप, ड्रिंक हाफ अ ग्लास बट वार्म वाटर, वॉश योर माउथ, सब कुछ धो धुआ डालो। उसके बाद में आज के युग को देखते हुए, क्योंकि कोरोना और वायरस अभी भी चल रहा है इधर उधर कहीं भी, और नए नए वायरसेस तो आते ही रहते हैं, इसलिए बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू पानी सवेरे, 1 गिलास वार्म वाटर, गर्म पानी, उसके अंदर आधा नींबू, और फिर उसके अंदर 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला आपको मालूम नहीं कितनी ताकत रखता है, आंवले का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो अश्वगंधा डाल दिया अगर चाहिए तो, और थोड़ा सा सिनेमन डाल दिया, दालचीनी, उसका पाउडर डाल दिया और उसको पी लिया। तो ये एक बहुत अच्छा ड्रिंक हो जाएगा पूरे दिन की इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए। आपको इन्फेक्शन इधर उधर लगेगा नहीं। हमारे इन बच्चों को किसी को भी कोरोना वायरस किसी को भी नहीं लगा, और उनके परिवार वालों को लगा तो उनको बता दिया क्या क्या करना चाहिए और वो ठीक हो गए। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। एक किस्सा बताती हूँ, अगर कोरोना हुआ है या कुछ हुआ है तो मैं क्या सलाह देती हूँ आपको मालूम है? हॉस्पिटल में लेटे हो, फाइन है, लेटे लेटे थोड़ा प्राणायाम नंबर 4 करो, हम बता देंगे। रोहिणी जरा लेटो। हमेशा जब आप लेटते हो और उठते हो तो ध्यान दो कि आप टर्न करके लेटो, टर्न करके उठो, ऐसा सीधा ही नहीं लेटना और उठना है। आप ऐसे लेटे हो, मेरे ख्याल से पीछे वालों को दिखेगा, आप देख सकते हो। शक्य आहे? स्क्रीनवर बघू शकता ना? बर, थोड़ा अंदाज येईल। आणि दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग। ऐसे लेट गए, एक हाथ पेट पे रखा, वो बाजू का रखो जिससे वो लोगों को दिखे, या और पेट पर हाथ रखा और सांस अंदर लेते हुए पेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ और सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे ले आओ।
जितना हो सके उतना पेट को नीचे ले आओ। सिंपल। वापस सांस लो, पेट ऊपर जाएगा, सांस छोड़ो, पेट नीचे लाएगा। आपको एक बात बता दूं कि योग मतलब तरह तरह के एक्सरसाइज और आसन और सिर पे जाना और ये करना वो करना, वो योग नहीं है। वो तो खाली एक पार्ट है योग का। बाकी योग साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात करता है, जो मैंने अभी तक बात की आपसे। तो ये सारी स्वभाव बदलो, अपना रहन सहन बदलो, सोच बदलो, खाना बदलो, ये सब। तो एक तो ये है जो मैंने उनको कहा हॉस्पिटल में लेटे लेटे करते रहो। दूसरा उनको कहा जब भी आप बैठो तो आपको क्या करना चाहिए। रोहिणी जरा बैठ के बता दो। तो बैठे हो हॉस्पिटल में तो जरा सा अपने आप को ऊपर की तरफ खींचो, क्योंकि स्पाइन नीचे दब रही है ग्रेविटी की वजह से। तो सांस अंदर लेते वक्त हाथ को ऊपर ले जाओ, अपने आप को खींचो और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आओ। हॉस्पिटल में इतना ही करना है। और उनको कहा कि जब कोई भी नर्स आए या कोई डॉक्टर आए तो उनको कोई जोक बोलो, उनको हंसाओ और खुद भी हंसो। वो भी टेंशन में और आप भी टेंशन में। जरा ध्यान दो उन विचारों का जो डॉक्टर लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के आपका ध्यान दिया है। तो ये सब करना भी उतना ही जरूरी है। तो वो किया बस, और मस्त रहो। और फिर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग थोड़ा सा कर लिया, इधर से सांस ले लिया, उधर से छोड़ा, उधर से लिया, उधर से छोड़ा। ये सिंपल सा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर दिया। तो वो सब भी उतना ही जरूरी है बस। और मस्त रहो, विचार करना ही नहीं कि मैं बीमार हूं। बीमार काहे का है? वो शरीर में जो होता है वो होता है भाई। मन को उससे दूर रखो। कैंसर हुआ, मेरे पास लोग आते हैं कैंसर के प्रॉब्लम के साथ में, मैं क्या बोलती हूँ, कैंसर बॉडी में है, माइंड में नहीं है। माइंड में कैंसर मत लाओ, मस्त रहो, काम में बिजी रखो। शरीर अपना काम करेगा, माइंड अपना काम करेगा भाई। माइंड को इंटरफेयर मत करने दो। माइंड के पास बहुत ताकत है, अगर उसको संभाल के रखा तो आपको बेस्ट स्टेज में ले जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। और वही मन आपको बंधन का भी कारण मिल जाएगा और मोक्ष का भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब बता देती हूं कि सवेरे उठते से ही क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। और एक बात याद रखो, कैसे सोना वो समझ लो आप। हाउ टू स्लीप। हम सीधे लकड़ी की तरह सोते, सिर की तरफ थोड़ा तकिया दबरा जाए और पांव की तरफ बाकी खाली है, बहुत गलत। सोते वक्त भी आप पैरों को मोड़कर सोइए। पैरों को मोड़ लीजिए अलग अलग तरीके से। पलाठी मार के लेट गए आप, सो जाओ। इसमें भद्रासन में लेट गया, ऐसे सो जाओ। एक पांव सीधा है, एक पांव भद्रासन में है, लेट गए। प्राणायाम 4 की पोजीशन में पांव को ऊपर ले लिया, एक के ऊपर एक पांव लगा दो, लेट गए। ये सब तरीके। और बेस्ट तरीका है साइड में लेटने का। तो आप साइड में चले गए, हाथ नीचे है और पैरों को पेट के पास जितना ला सको उतना ले आए, ऐसे सोए। बालासन, बच्चों की तरह सोना आना चाहिए। रिलैक्स, पाँव इधर उधर, सीधा लकड़ी की तरह नहीं। तो आज से ये आदत बदलो सोने की, ध्यान दो। अब सवेरे उठते से ही आप क्या करोगे? लंबा सांस लिया, ईश्वर को ध्यान किया कि भाई थैंक यू, आज का दिन बताया भगवान ने आपको, नहीं तो पता ही नहीं था हम कहाँ थे। अब शरीर को पूरा खींचना है। स्ट्रेच योर बॉडी। सो बोथ हैंड्स गोज अप, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर नीचे की तरफ। स्ट्रेच योर बॉडी, ठीक है। और फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को नीचे दबा दो, पेट को नीचे दबा दो। हो गया? वापिस सांस लेते हुए खींचो और छोड़ते हुए हाथ वापिस ले आओ अपनी जगह। छोटा सा बॉडी स्ट्रेच। आपने देखा है डॉग को या कैट को, कोई भी जानवर सो के उठते हैं तो अपने शरीर को यूं खींचते हैं। हम लोग नहीं करते, हम टेंशन में ही रहते। उठते से ही मोबाइल, वो मोबाइल को तो हाथ ही नहीं लगाना। उठते से ही मोबाइल बाजू में रहेगा। पहले अपना ध्यान दो, पहले पेट साफ होना चाहिए, पहले तो जो कल का सब कचरा है वो निकल जाना चाहिए, तो ही हेल्दी रह पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये करना आना चाहिए। तो एक तो ये सिंपल स्ट्रेचिंग हो गया। अब पेट को
पेट पर ध्यान दो सवेरे सवेरे, जिससे पेट साफ हो जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि भद्रासन में लेट गए और पेट ऊपर नीचे किया, है ना, पलाठी मार के लेट गए, पेट ऊपर नीचे किया, पेट पर फोकस ऑन योर स्टमक। नेवल, योगी कहते हैं कि स्पाइन और नेवल ये दो एरिया है जिस पर ध्यान देना है आपको। स्पाइन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नेवल शुड बी सॉफ्ट एंड इन, नॉट प्रोट्रूडिंग आउट। तो इस तरह ध्यान दिया और पेट पर इस तरह ध्यान देते हुए पवन मुक्तासन करो। अब ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हो ये, और करो। पैर को मोड़ा, राइट नी टुवर्ड्स राइट चेस्ट, नाउ राइट नी गोज टुवर्ड्स लेफ्ट चेस्ट, तो हिप्स उस तरफ से खींचेंगे, फिर नी गोज टू द साइड, नॉट डिफिकल्ट, एंड देन द अदर नी कम्स अप, and here it does the opening of your hip joints. Kidney gets proper circulation, proper pressure, and that would work wonders. सिंपल सी एक्सरसाइज। आपको पता है आप लंबे समय बैठते हो तो आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आजकल किडनी के प्रॉब्लम कितने बढ़ गए, हॉस्पिटल में जाओ डायलिसिस। अरे भाई उठो चलो, शरीर को तो बनाया ही भगवान ने इस तरह का है कि बॉडी शुड बी एक्टिव, हल्का हो। जैसे स्वामी जी को देख रही हूँ, बहुत ही सही बॉडी है और एक्टिव, बहुत जरूरी है वो करना आना चाहिए। एक जगह बैठते क्यों हो, चलो। योगी क्या करते थे, पूरे हिंदुस्तान में या तो चलते थे या बैठ के मेडिटेट करते थे, यही तो योगी करते थे और यही हमें करना चाहिए, लेकिन हम अटक जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको करनी है लेटे लेटे। थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर दिया, उतना ही काफी है, मेरे को आज बहुत नहीं बताना। और ऊपर आप नौकासन कर डालो जरा, नौकासन। ये नाभि को स्ट्रांग रखेगा, ये सिंपल सी एक्सरसाइज। सिर ऊपर और पैर ऊपर, वापिस करो ऐसा। इतना ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम जाओ और नीचे आ जाओ, बस एक दो बार प्रयत्न कर दिया, बात खत्म हुई। बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है, बॉडी डजंट नीड, एक्टिव रहो बस। ओके, अब आ जाओ, बैठ जाते हैं। बैठकर मैंने पर्वतासन तो बता ही दिया है, तो वो ठीक है। अब खड़े रहेंगे, खड़े रह के करेंगे रोहिणी। अब स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखने के लिए दिन में 3-4 बार आगे झुककर जमीन को हाथ लगा दो बस। सांस अंदर लिया, सांस छोड़ते हुए आप नीचे गए। ट्राई एंड टच द फ्लोर। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसने पूरा ही लगा दिया है हाथ। बहुत से लोग इतना नहीं जा सकते, तो इतना ही जाएंगे, चलो उतना नहीं तो उतना ही जाएंगे, मगर आगे झुकना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। और जहां तक पीछे झुकने की बात है, कोई भी चीज को पकड़ लो आगे और जरा पीछे की तरफ मुड़ जाओ, तो बेंड बैक बहुत जरूरी है। ऊपर स्काई को देखो, छत को जरा देखो इधर उधर, और गर्दन की एक्सरसाइज कर डालो, जो कंप्यूटर पे बैठे बैठे जो टाइट हो जाता है ना, एक चीज करोगे उससे ही ठीक हो जाएगा। आगे झुके और पीछे झुके, चक्रासन, पीछे तक जाएंगे, पाँव ऊपर करेंगे, और ये सब की हमको जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज करो, उसी से आप फिट और फाइन रह सकते हो। फिर समय है तो और करते जाओ, और डिफिकल्ट चीज, वो आजकल फैशन हो गया है, अलग अलग तरह से डिफिकल्ट आसन करना और बताना कि ये योग है। भाई योग, मेन योग की डेफिनेशन क्या है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, मन की पूरी विचारों, मन पर पूरा काबू, ये योग। एक्सीलेंस इन वर्क इज योगा, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। कोई भी काम को कुशलता से करना योग है। तो आप सब योग कर रहे हो, उसमें कोई वो नहीं है, आप सब योग कर रहे हो, खाली बस सोचकर सही ढंग से योग करना। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से आप सब ये कर पाओगे ना, समझ में आ गई है? गुड गुड। तो बस ये करो, अपना ध्यान दो। तो खाने पर ध्यान देना है, आहार। दूसरा है निद्रा,
डू यू नो हाउ मच स्लीप इज इंपॉर्टेंट? आपने हिटलर का नाम सुना है ना? हिटलर का, वो हिटलर है ना, अपने कैप्टिव्स को, जिनको पकड़ता था ना, उसको वो जेल में तो डालता ही था, मगर कभी कभी उनको टॉर्चर भी करता था। उसके टॉर्चर सेशन को बोलते थे नाजी ट्रीटमेंट। तो एक उसका नाजी ट्रीटमेंट ये था, नहीं तो कुछ अंग काट डालना, जलाना, चमड़ी को छीलना, और वो क्या क्या टॉर्चर करता था वो आदमी। कैसा घड़ा था भगवान ने हमारे ही अनुभव के लिए। लेकिन उसका एक टॉर्चर सेशन था जहां वो 200 सोल्जर्स को एक बड़े हॉल में रखता था और उनको बेड दे देता था, नंबर के हिसाब से उनका बेड। उस हॉल में सब चीज अवेलेबल थी, बेस्ट ऑफ द फूड्स, बेस्ट से बेस्ट खाना, बेस्ट ड्रिंक, बेस्ट एवरीथिंग, बेस्ट स्टेज, बेस्ट म्यूजिक, फिल्म, जो चाहिए आपको मिलेगा। और वो ऑर्डर देता था, वो क्या ऑर्डर देता था कि खाओ पियो और मौज करो। सिर्फ एक चीज आप नहीं कर सकते, और वो है आप सो नहीं सकते। ये उसका टॉर्चर सेशन था। अब पता है क्या हुआ होगा? आप सो नहीं सकते उसमें। 2 दिन तो जैसे तैसे कट गए सोल्जर्स के। दो दिन समहाउ ये पिक्चर देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आंखें बंद हो रही हो, मार पीट के आंखों को खुला रखो, ये सब था उधर। तीसरे दिन ऐसा गुस्सा आता था सोल्जर्स को कि लगता था कि अब जो भी सामने आए गाली देना, उसको मारपीट करना। मारपीट शुरू हो गई। फर्स्ट थिंग इज एंगर। तीसरे दिन। चौथे दिन सीवियर डिप्रेशन और सीवियर सिजोफ्रेनिया आउट। और 5वें दिन सारे के सारे पागल हो जाते थे, मतलब टोटल मेंटल साइकोटिक कंडीशन। यानी पागल आदमी फिर कुछ भी सोचता है, अरे यहाँ तो पानी है, उसको जमीन नहीं दिखता, जो है वो नहीं दिखेगा उसको, जो नहीं है वो इमेजिन करेगा। वो पागल आदमी। पक्षी उड़ रहा है ना, मैं भी उड़ूंगा। वो अगासी में जाएगा, यूं यूं करेगा और मरेगा। पानी में कूदने जाएगा, मरेगा। वो फटाफट सोल्जर्स मरने लगते। ये कुछ पकड़ के खाएगा, ये मेरा खाना है, और अंदर डालेगा और खून 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 मरेगा। ऐसे सब सीन बताए हैं। और आफ्टर ऑल 15 दिन में सारे 200 सोल्जर्स मर जाते। ये पूरा सेशन था। बहुत ही साइंटिफिकली उसको देखा। मैं 1982 में जर्मनी में थी, जहां उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था कि हिटलर कैसे टॉर्चर करता था, और ये टॉर्चर सेशन। अब क्या इसमें से मिलता है हमको कि भाई नींद कितनी जरूरी है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, 1 घंटा जल्दी सो। सच कहती हूं, उससे शांति आ जाएगी। अगर आपको कैंसर है या कोई भी डिजीज है, 1 घंटा जल्दी सो, ज्यादा सो। मोटापा हो रहा है, 1 घंटा ज्यादा सो, क्योंकि शरीर में स्ट्रेस आ जाता है मोटापे की वजह से। एक एक अवयव डिस्टर्ब हो जाता है फैट की वजह से। तो थोड़ा ज्यादा सोगे तो आप अपने आप दुबले होगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। थोड़ा ध्यान दो भाई। अब ये मोबाइल और इस पे लग जाते हो, रात को भी पिक्चर देखते हो, नेटफ्लिक्स और ये सब, वो गलत है। वो करने दो जिसको करना है। अपने को पहले हेल्थ को सुधारना है। थोड़ी तो जिम्मेदारी अपनी अपने आप लो ना भाई। मेरी जिम्मेदारी, आई शुड, दिस इज माई धर्म टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई माइंड एंड माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। तो ये करना जरूरी है ना। तो अब बताओ। तो अब वैसे तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने अपनी लाइफ अपने हाथ में ले ली ना, तो देखो फिर कितना आराम से जिंदगी सही ढंग से बीतेगी। बीमार हम होने के लिए पैदा हुए ही नहीं हैं। बीमारी क्यों आनी चाहिए? वो इसीलिए आती है कि कहीं हम गलतियां करते हैं। तो खाने में गलती की, सोने में गलती की, फिर रूटीन में गलती हो जाती है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, मतलब उठना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। रात का खाना मत खाओ। जस्ट स्टॉप ईटिंग एट नाइट। वंस इन अ वाइल ठीक है, पार्टी में गए या कुछ हो गया है, ये गया, मगर रूटीन में रात का खाना बंद। अगर आप ऑफिस से देर से आते हो तो मत खाओ ना रात का खाना, वही उपवास हो जाएगा। अलग से उपवास मत करो। डिसिप्लिन लाओ और रात का खाना मत खाओ। हो सकता है कि नहीं?
जरा कठिन लग रहा है आपको। नहीं, हो सकता है, काफी हाथ ऊपर हुए, लेकिन नक्की करोगे तो सब होगा। फिर क्या कर सकते हो, रात को मखाने थोड़े मुट्ठी में खा लिए, वो कर सकते हो, चलो फ्रूट काट के खा लिए, मगर और कोई चीजें मत खाओ जो यूजुअली लोग खाते हैं, मत खाओ। इतनी डिसिप्लिन तो हम ला ही सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो रूटीन का ध्यान रखो, कब उठते हो, कब सोते हो, उसका बहुत असर पड़ता है भाई अपने परिवार, अपने लाइफ में। और फाइनली कैसा सोचते हो, किसी ने कैसा भी व्यवहार किया हो भैया, आपको अगर उसमें गुण देखना हो तो आप गुण देख सकते हो, दोष देखना हो तो दोष देख सकते हो। यू हैव अ चॉइस टू सफर और नॉट टू सफर। यू हैव अ चॉइस। किसी ने बुरा बोला, आपको बुरा मानना है तो बुरा मानो, मैंने आपको बता दिया लिस्ट की क्या होता है, आपको बुरा लगेगा तो मैंने शुरुआत में ही बता दी। नहीं मानना है तो मत मानो, एंजॉय हिम एज ही और शी इज। प्रॉब्लम क्या है, कर सकते हो।